इस वक्त मेरी स्क्रीन पे लाइव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात दर बयानात चल रहे हैं और वो थ्रेट पे थ्रेट करी जा रहा है ईरान को। अगर मैं इस पे शुरू करूं, मजहर अब्बास साहब, कितना लाइकली है, क्विकली बताइएगा मुझे, ईरान में रजीम चेंज होना आपकी दफा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है इज हेल बेंट अपॉन। देखिए, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। अच्छा। इसलिए कि एक तो ईरानियन नेशनलिज्म बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है। और जब भी जितना भी उनके अंदर स्ट्राइफ हो, जब इस तरह का चीज़ होती है, जब फॉरेन इंटरवेंशन होता है, तो ईरानियन नेशन हमेशा यूनाइट हो जाती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये कि पिछले 40 साल में जो इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान पर आई हैं, सही है, वो क्रिपल कर दिया है ईरान को, इकोनॉमिकली क्रिपल कर दिया है। उन्हें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, किसी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रही। अनफॉर्चुनेटली इवन फ्रॉम दी इस्लामिक कंट्री, अरब कंट्रीज़ उस तरीके से ईरान को सपोर्ट नहीं कर पा रही। तो किस हद तक वहाँ अब ये तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि बिल्कुल महंगाई के ख़िलाफ़ है, सब चीज़ों के ख़िलाफ़ है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकन और जिस तरीके से और जब अमेरिकन उसको वो कर रहे हैं, आप ये याद रखें जी, कि जो ईरान में रिजीम चेंज के पीछे सिर्फ अमेरिका नहीं है, ईरान में रिजीम चेंज के पीछे इजराइल भी है। ठीक। और इजराइल और इंडिया का नेक्सस भी सामने रखें, तो ईरान में अगर कोई इस तरह की चेंजेस आई तो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत संगीन हो सकती है। अच्छा। तो पाकिस्तान और किस तरह जाहिर है पाकिस्तान में पाकिस्तान क्या करेगा, खास क्या माहौल- पोजीशन लेगा? जी, नहीं, पोजीशन नहीं। पाकिस्तान, इसलिए पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन दुरुस्त ना हो, लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी ये कोशिश में है कि ईरान पर अटैक ना हो, ट्रंप नहीं मानेगा ईरान पर किसी तरीके अगर से उसने अटैक करना हुआ ना तो। हो। अब नहीं माने वो, देखिए वो तो आपको पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका की इस वक्त मादी के मुकाबले में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जी, पाकिस्तान को डिफेंस के हवाले से भी बहुत बहुत बेहतर पोजीशन हासिल है उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान की पोजीशन को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया जाएगा। और लेकिन अगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर अटैक हो जाता है ईरान के ऊपर, जी, अगर ईरान में सिविल वॉर हो जाती है, ईरान में रिजीम चेंज हो जाती है, तो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल को बहुत, मेरा ख्याल है, चाहे वो अरब कंट्रीज़ के थ्रू, क्या किसी भी तरीके से पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि वो पाकिस्तान, आप ये याद रखें कि ऑलरेडी आपका एक प्रॉब्लम इंडिया, एक प्रॉब्लम अफगानिस्तान, ठीक है, तो एक तीसरा हो जाएगा शुरू। और अब अगर यहाँ भी कोई चीज़ इस तरह की चीज़ हो जाएगी तो फिर आपके लिए कितना बड़ा सर प्रॉब्लम। आपका पॉइंट आ गया। बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर, मेरे भाई, क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की इस वक्त ईरान में? आप जो मदर साहब कह रहे हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप को तजावीज़ दे रहे हैं कि ईरान पर हमला ना किया जाए, और वो सुन रहा है? मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी वैसे ये। देखिए ईरान की जो सूरत हाल है वो यकीनन जिस पूरे ख़ित्ते के लिए बड़ी अलार्मिंग है। और हमारा चूँकि वह बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे उससे अब एक बेहतरीन ताल्लुकात भी हैं, माजी में कुछ तलखियाँ भी रही हैं, और हमारे लिए ये इसलिए भी बायसे कंसर्न है कि पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें, उनके फुटप्रिंट्स ईरान में मौजूद हैं जी, और जिस तरह के मज़हर साहब अभी बात कर रहे थे कि वहाँ पे कोई जो रजीम चेंज की बात हो रही है और उसके पीछे अगर इज़राइल भी है और डेफिनेटली है, और अगर वो रजीम चेंज होती है तो फिर आप ये समझें कि इज़राइल का बॉर्डर जो है वो ताफ्तान तक आ चुका है, और इससे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है। लिहाजा हम ईरान में उसके अपने जो गवर्नमेंट है, उनकी अपना एक इंटरनल मैटर है और उसमें किसी बैरूनी नहीं, अगर वहाँ सिविल वॉर या रिजीम चेंज करता है है अमेरिका, आपका क्या स्टैंस होगा सर? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ काफ़ी देर से। देखिए, स्टैंस की बात यह है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो जाहिर है फिर हमारी फॉरेन ऑफिस है, हमारी गवर्नमेंट है, ये सारे लोग बैठ के हम अपना एक स्टैंस जो है वो, इस वक्त तक जो स्टैंस है वो बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको बताया है कि हम ईरान में रजीम चेंज के ख़िलाफ़ हैं। उसके लिए जो भी इक़दाम उठाने पड़े वो हम उठाएंगे और उठा रहे हैं। हम इस खत्ते में जो ईरान की सिचुएशन है वो हमारे लिए ऐसा नहीं है। देखें ना, अब मिसाल के तौर पे शाम है, बाकी ममालिक हैं, वहाँ पे ये सारी रजीम चेंजेस भी हुई, वहाँ पे सारी इंट्रीग्स हुई, लेकिन ईरान हमारे बॉर्डर पे है ना भाई, इराक मसला है, ये है। उस तरह बराह रास्त मुतासर नहीं हुआ। ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल एक अलग सिचुएशन है। अब इस पे
वक्त जाके आगे आपका वक्त के point आ साथ क्या गया। चेंजेस आती हैं उसके मुताबिक हमारा स्टैंड होगा। मैं समझ गया सारी बात भाई। मैं समझता हूँ सर इस हवाले से कि पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। देखिए एक तरफ अफगानिस्तान है, उनके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, हिंदुस्तान है, तीसरा ये आपके हो जाएगा, इसलिए कि अगर उस पर अटैक होता है, कोई भी चेंजेस आती है तो अनरेस्ट हो जाए, वहाँ पे तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जब वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी।